नमस्कार। देखिए, हमारा शरीर जो अनंत रहस्यों से भरा है, इन्हीं में एक रहस्य है पंच तत्व। यह पंच तत्व जो हमारे शरीर में भी मौजूद है। देखिए, हमारे यह सृष्टि की संरचना पंच तत्वों से ही हुई है। हमारा ये ब्रह्मांड का सारा सिस्टम पंच तत्वों से ही चल रही है। यह पंच तत्व है अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। किसी एक तत्व की मात्रा अगर कम या अधिक होती है तो सृष्टि में प्रलयकारी हो जाता है, बाढ़ आती है, भूकंप आता है, तूफान आता है। इसी प्रकार से हमारा शरीर में भी जो पंच तत्व मौजूद है, यह पंच तत्व में किसी एक तत्व की मात्रा कम या अधिक होती है तो हमारा शरीर बीमार हो जाता है। यह पंच तत्व हमारे हाथ की इन अंगुलियों में भी दर्शाई गई है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल तत्व के रूप में दर्शाई गई है। यह एक अंगुली को दूसरे अंगुली से मिलाने से जो मुद्रा बनती है, उस मुद्रा से हम अपने रोग का इलाज सही ढंग से कर सकते हैं। आज हम आपको कुछ मुद्रा का अभ्यास जो बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले यह हमारे जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर के ऊपर के पोर को थंब के अगर ऊपर के पोर से लगाते हैं तो यह ज्ञान मुद्रा बनती है। यह ज्ञान मुद्रा से तनाव का रोग, डिप्रेशन, भय, घबराहट, नकारात्मक सोच इससे दूर होती है। यही इंडेक्स फिंगर को थंब के नीचे के लाइन से लगाते हैं, इस प्रकार से लगाते हैं तो यह वायु मुद्रा बनती है। यह वायु मुद्रा हमारे पेट की बढ़ी हुई वायु, गैस को यह निकालती है और वायु के वजह से होने वाले शरीर में दर्द, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, पीठ का दर्द या कंधे का दर्द, गर्दन का दर्द, यह सब दूर होती है। उसके बाद में है यह हमारे मिडिल फिंगर के ऊपर के पोर को अगर आप थंब के ऊपर के पोर से लगाते हैं तो यह आकाश मुद्रा बनती है। आकाश मुद्रा से यह हमारे कान के रोग के लिए लाभदायक है। हमारे यह सुनने की जो क्षमता होती है उसके लिए यह काफ़ी लाभदायक मुद्रा है। इसके अलावा यह कफ जम जाना या जोड़ों का दर्द में भी यह मुद्रा काफ़ी लाभदायक होती है। इसी मिडिल फिंगर को अगर आप थंब के नीचे की लाइन से लगाते हैं तो यह शून्य मुद्रा बन जाती है। यह शून्य मुद्रा हमारे यह थायराइड के रोग के लिए लाभदायक है। यह मुंह में जो मसूड़े होते हैं, मसूड़े के रोग के लिए लाभदायक है। और शरीर के किसी अंग अगर शून्य हो जाए उसके लिए यह मुद्रा काफ़ी लाभदायक होते हैं। उसके बाद यह रिंग फिंगर है। रिंग फिंगर के ऊपर के टॉप को थंब के ऊपर के टॉप से लगाते हैं तो पृथ्वी मुद्रा बनती है। यह पृथ्वी मुद्रा शरीर में कमजोरी के लिए काफ़ी लाभदायक मुद्रा है। जिसको कमजोरी हो या दुबलापन हो, इसके लिए यह मुद्रा काफ़ी लाभदायक होती है। इसी रिंग फिंगर को अगर आप थंब के नीचे की लाइन में लगाते हैं तो यह सूर्य मुद्रा बनती है। सूर्य मुद्रा या अग्नि मुद्रा भी इसे कहा जाता है। इससे हमारे मोटापा का रोग दूर होता है। यह वजन को घटाने का काम करती है। इसके बाद में यह हमारे जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर के ऊपर के टॉप को अगर आप थंब के ऊपर के टॉप से लगाते हैं, इस प्रकार से लगाते हैं तो यह वरुण मुद्रा बनती है। यह वरुण मुद्रा हमारे शरीर में पानी की कमी का रोग को यह दूर करता है। हमारे शरीर में पानी की कमी यानी आँख सूखना और गला सूखना, त्वचा सूखना या बार बार पेशाब आना, इन सब रोगों को यह दूर करती है। इसी लिटल फिंगर को अगर आप थंब के नीचे से लगाते हैं तो यह जलोदर नाशक मुद्रा बनती है। जलोदर नाशक मुद्रा हमारे शरीर में पानी की अधिकता वाला रोग को यह दूर करती है। पेट में पानी भर जाना, फेफड़े में पानी भर जाना, नाक से पानी गिरना, आँख से पानी गिरना या शरीर में किसी अंग में सूजन होना, इन सब रोगों को यह दूर करती है। आप इस मुद्रा का अभ्यास सुबह के अमृत वेले में दोनों हाथों से करें। दोनों हाथ दोनों घुटने पर रखकर ओम के उच्चारण के साथ इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो यह अनेक रोगों में काफ़ी लाभदायक होती है। नमस्कार।